ये नहीं है। उठ करके चल दिए। बुखार बिंद से शब्द निकलने लगा। मैं चलते चले जा रहे हैं। रास्ता में परीक्षित जी भोले बाबा मिल गए। भोले बाबा ने जो परीक्षित जी नारद को देखो, एक सवाल करो, नारद बहुत दिनों में आए, कहाँ चले गए थे, दिखाई भी नहीं दिए, तुम्हारे तो ये संसार सूना सूना लग रहा था। नारद बोले, भोले बाबा चिल्ला काहे को रहे हो? चिल्लाऊंगा नहीं, सम्मान से बोलो, बाल ब्रह्मचारी ये समझ गए। क्या कहा? बिल्कुल ठीक कहा। कामदेव को जीत लिया मैंने, हमारी बराबरी तुम भी नहीं कर पाओगे, समझ रहे? बच्चा बच्चा हमारी प्रशंसा करता है, बच्चा बच्चा हमारे गीत गाता है, लोग हमारी बड़ाई सुनते हैं तो खाना तक भूल जाते हैं, समझ रहे? नारद, फिर कहा नारद, क्या कहें? नारद जी गाओ, नारद जी। नारद जी अब ठीक बोले, सही बोला करो, क्या बात है। बोले बाबा बोले, नारद जी तुम्हें घमंड हो गया। नारद बोले, घमंड नहीं होगा, घमंड बात है, ऐसे वैसे साधु थोड़ी ना। तुम्हें हमारे बारे में जो पता मैंने पूछा। अब सराय नाचती गई, चुनरिया लहराती रही, गीत गाती रही, कामदेव चोटी चेहरी चट्टान में लगाता है और आंखें नहीं खोली, हिम्मत है तुम्हारी? बोले बाबा बोले, नहीं भाई कोई बात नहीं, तुमने कामदेव को जीता, तुम बहुत बड़े ब्रह्मचारी हो, लेकिन एक बात याद रखना नारद जी। बोलो। नारायण से घमंड भरे शब्द मत कहियो। नारद बोले, क्यों नहीं कहेंगे? अभी कहेंगे, देखें ना नारायण हमारा क्या बिगाड़ गए। वाह भाई वाह, चल दिए नारद भागते हुए नारायण के पास में पहुंच गए। नारायण भगवान ने बैठे आसन ऋषि समेता, और हरस मिले उठ रमान गीता। नारद देव ऋषि नारद बोले, नारायण तुम भी सम्मान से बोलो हमसे नारद जी को, समझ गए? परीक्षित जी, देव ऋषि नारद ने घमंड भरे शब्द नारायण से कह दिए, हम बाल ब्रह्मचारी हैं, हमारे समान अब कोई नहीं है। नतीजा ये हुआ परीक्षित जी, शिव जी ने उनको मना किया और नारद ने ना कोई ध्यान दिया। नारायण से देखो मत करियो, भाई में दरबार आ रही है, मेरी बात सुनो और समझो। परीक्षित जी शिव जी ने उनको मना किया, भोले बाबा ने बात समझाया था, एकदम बात
विवेक हुआ तो नारद ने बोले बाबा की नहीं मानी, बोले हम तो बाल ब्रह्मचारी हैं, हमारी बराबरी तुम भी नहीं कर पाओगे। कामदेव को जीत लिया। नारायण भगवान ने कहा वाह भाई नारायण, तुमने कामदेव को जीत लिया, तुम्हें घमंड हो गया, हम तुम्हारे घमंड को अवश्य चूर करेंगे। माया के द्वारा एक सुंदर सा नगर बसाया, जिस नगर में एक शील निधि नाम का एक राजा हुआ। उस राजा के आंगन में एक सुंदर सी कन्या का अवतार हो गया। परिचय दी, जिस कन्या का नाम रखा गया है विश्वमोहनी। धीरे धीरे भगवान की माया विश्वमोहनी जो है वो परिचय दी शादी के योग हो गई। शादी के 2 दिन पहले नारद ने परिचय दी बीड़ा उठाओ पहुंच गए। शील निधि ने जैसे ही नारद बाबा को देखा, आइए बाबा नारद आइए, आज हमारे बड़े सौभाग्य हैं जो आप जैसे संत के दर्शन हो गए। हमने सुना है कि तुमने कामदेव को जीत लिया। नारद बोले तुमने ठीक सुना है, कहना क्या चाहते हो? बोले कहना ये चाहते हैं कि हमारे आंगन में एक लड़की है। प्यारे भक्तों, देवर्षि नारद बाबा विश्वमोहनी को पास बुलाते और परिचय दी। विश्वमोहनी को जैसे ही नारद ने देखा, नारद की नजर जब विश्वमोहनी के ऊपर पड़ी तो परिचय दी देखते के देखते ही रह गई। इतनी सुंदर लड़की जिंदगी में हमने पहली बार देखी। अब हम साधु बन के नहीं जिएंगे, शादी करेंगे, इसी लड़की से करेंगे, क्योंकि हम बाल ब्रह्मचारी हैं।